हेलो माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम क्लास 11th का जो हॉर्नबिल थी उसका चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, इंग्लिश वाला चैप्टर था। और इसके बाद हमने थोड़ा सा कोशिश की थी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी समझ नहीं आती है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो उनके लिए मैंने हिंदी में थ्योरी की कोशिश की है और मैंने इसका कोशिश किया करूँगा इसमें एक्सप्लेन करने की। और एक्स्ट्रा चीज़ें भी ये मैंने बुक से ही लिया है। तो इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया है, यानी जो कुछ उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया और उनके साथ जो कुछ भी हुआ करता था उस चीज़ों को इनमें एक्सप्लेन किया। इसमें क्या है, खुशवंत सिंह की दादी एक वृद्ध महिला थी। उनकी जो दादी थी वृद्ध महिला थी, उनका चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था। 20 वर्षों से लेखक यानी खुशवंत सिंह ने उनके चेहरे पर तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखा था। यानी 20 साल से उन्होंने देखा कि दादी के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं है। दूसरा और ये था, ये विश्वास करना कठिन था कि कभी हंसमुख बच्ची तथा सुंदर युवती थी जिसका एक पति भी था, यानी उनके बाबा भी थे। और उनको ये भी अनुमान नहीं हो रहा था कि उनका मतलब इतनी हंसमुख चेहरे से रही होंगी। और दादी जी भी अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ चित्र में कोई 100 वर्ष आयु के दिखते थे। मतलब इसमें क्या है कि दादाजी भी उनकी जो आयु थी चित्र में, यानी दोनों के फ़ोटो लगे हुए थे, उनको एक्सप्लेन किया है फ़ोटो को और बताया उनके बारे में, और जो भी घटनाएं घटी थी उनके साथ में वो भी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी इसमें। तो इसके बाद दादाजी की भी लंबी दाढ़ी थी और क्या है, यानी 100 वर्ष के आयु दिखते थे। ये सोचना भी बुरा लगता था कि दादी कभी युवा सुंदर कभी थी। उनके दिमाग में यह आया कि दादी क्या कभी सुंदर थी, ये सोचना भी थोड़ा सा अच्छा ही लगता था। यानी छोटे कद की थी, यानी जो दादी थी वो छोटे कद की थी। उनकी जो कमर कुछ झुकी हुई थी, वह घर में लंगड़ाते हुए घूमा करती थी। उन्होंने कहा कि जो दादी कमर थी वो झुकी हुई थी, घर में लंगड़ाते हुए घूमा करती थी। ये सब सारी बातें उनके साथ। वह हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहना करती थी, यानी सफ़ेद कपड़े पहनती थी। उनके हाथ में सदा एक रुद्राक्ष की माला होती थी, यानी जिसको वह जपती थी, मतलब रुद्राक्ष की माला को जाप करती थी। वह सदा मौन रहकर भजन आदि गुनगुनाती रहती थी, यानी वह शांत और संतोष की प्रतिमा थी। यानी बड़ा शांत रहा करती थी, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं करती थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। दूसरी बात है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब जब लेखक के माता पिता नगर में रहने चले गए तो उसे बूढ़ी दादी माँ के पास गांव में छोड़ गए। होता क्या है, खुशवंत सिंह के जो माता पिता था वो शहर में रहने चले जाते हैं, तो कुछ समय के लिए दादी माँ के पास छोड़ जाते हैं खुशवंत सिंह को। तो उन्होंने कहा कि जब दादी माँ के पास छोड़ जाते हैं, वह उसको नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं। ये सब करते हुए वह अपना प्रातः का भजन भी गुनगुनाती रहती हैं। यानी अपने नाती यानी खुशवंत सिंह को अपने सारे काम नहलाती थी, खाना खिलाती थी, देती थी खाना, और वो स्कूल को भी उससे तैयार करती थी। तो मतलब ये सब काम वो सुबह को कर लिया करती थी और तब भी वो पूजा करती थी। यानी वह आशा करती थी कि लेखक भी उस भजन को सुनकर कंठस्थ कर लेगा। उन्हें ये थी कि मतलब खुशवंत सिंह हैं वो भजन मेरा सुनेंगे, कि वो पूजा पाठ मन नहीं लगा देते, सुन लेंगे। परंतु वह तो दादी का भजन इसलिए सुनता था क्योंकि उसे दादी की आवाज़ पसंद थी। और लेखक जो खुशवंत सिंह थे वो भजन तो इसलिए सुनते थे उनकी पूजा पाठ को कि उनकी आवाज़ पसंद थी। यानी तख्ती के साथ छोटी दवात कलम बैग में रखकर दादी लेखक के साथ ही स्कूल जाती थी। वह अपने साथ रात की बची हुई कुछ रोटियां गांव के कुत्तों को ले जाती थी, और वह जब घर लौटती तो क्या होता था, वो समय उनको फेंक देती थी। मतलब देखा कि शाम को जो रोटियां बची हुई हैं वो कुत्तों को डाल दी, चिड़िया उड़ियों को डाल देती थी, ये सब खिलाती रहती थी। अब होता क्या, स्कूल के मंदिर से जुड़ा स्कूल जो था एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी जहाँ बच्चे बरामदे में बैठकर पुजारी द्वारा अक्षर ज्ञान सीखते थे। मतलब जहाँ अक्षर ज्ञान सीखते थे, वृद्ध दादी मंदिर के अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। दादी थी अपने मंदिर के अंदर बैठ जाती और अपने पूजा पाठ धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। जब दोनों काम पूरा हो जाता था, उधर खुशवंत सिंह काम पूरा हो जाता, मतलब स्कूल जाते, तो स्कूल का काम पूरा हो गया, पढ़ने लिखने का, प्रेयर का जो भी था, और उधर उनकी दादी माँ जो अपने मंत्रोच्चारण करती थी, धर्म ग्रंथ पढ़ती थी, वो काम पूरा हो जाता था। तब लेखक जो है दादी के साथ मित्रता का पहला चरण था। इस समय का पहली बात थी जब ये सब हुआ करता था उनके साथ। नेक्स्ट है
जब लेखक अपने माता पिता, होता क्या है, जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में भली भांति बस गए तो उन्होंने दादी को भी वहीं बुला लिया और लेखक को भी बुला लिया, खुशवंत सिंह को। तो उन्होंने कहा कि खुशवंत सिंह, मैं तो चला गया वहाँ, लेकिन होता क्या है कि दादी वहाँ के साथ मैं कमरे में सोता था, लेकिन कुछ समय के लिए रह पाता क्योंकि मैं फिर स्कूल चला जाता अपने। जब स्कूल चला जाता था तो ये जो चरण था वो दूसरा चरण था, परंतु दादी उसके साथ अंग्रेजी स्कूल नहीं जा पाती थी, यानी वहाँ सड़क पर कुत्ते भी नहीं दिखते थे। उन्होंने देखा कि ना तो अब दादी स्कूल जा पाती हैं, सड़क पर पहले कुत्ते थे वो भी नहीं दिखते थे। अब दादी के आंगन में ही गौरैया पक्षियों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि आंगन में ही उन्होंने जो पशु पक्षी थे उनको रोटी खिलाना शुरू कर दिया था, है ना। जब उनको आंगन में ही पक्षियों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया, कुछ समय बीतने के साथ साथ दादी पोते का साथ भी कम होने लगा था, क्योंकि जब बड़ा हो गया बच्चा तो स्कूल पढ़ने बाहर भी जाएगा। दादी अक्सर पूछा करती थी कि बालक ने स्कूल में क्या पढ़ा, तो बेचारी ना तो अंग्रेजी के शब्दों को समझ पाती थी, ना ही वहाँ का साइंस वगैरह कुछ समझ नहीं पाती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था वो। खुशवंत सिंह जी साहब जो थे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और दादी थोड़ा सा हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर था उस समय की पढ़ाई में। इस कारण वह बालक को पास या करने में मदद नहीं कर पाती थी, इसलिए वो खुशवंत सिंह की जो एजुकेशन थी उसमें मदद नहीं कर पाती थी किसी भी तरह से। पर उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि स्कूल, अब हुआ क्या, उन्हें दुख इस बात का हुआ कि स्कूल में धर्म ग्रंथ और जो नैतिक शिक्षा की बातें हैं उनसे तो बच्चा बहुत दूर है हमारा। यानी उनको इस बात का था कि धर्म ग्रंथ से नहीं कराया जाता है, बच्चों को संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी इसकी दृष्टि में उसका संबंध जो था वो तो भिखारियों और वैश्यों जैसा होता था। मतलब ये भी धर्म ग्रंथ और नैतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया जाता था वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, और बच्चों को जो संगीत शिक्षा दी जाती थी तो उनकी दृष्टि में उसका संबंध जो था वह भिखारी और वैश्याओं की तरफ हुआ करता था। मतलब था ये संगीत वगैरह जो गाते हैं बोले तो भिखारी लोग गाते हैं, आपने देखा होगा अभी भिक्षा मांगते हैं तो पूरी टोली बनकर आती है और वो लोग अपना गाना बजाना करते हैं। जब होता क्या है, जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तभी दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशान तो थी लेकिन दुख भी नहीं थी कि बच्चे को जाना तो है ही। उसने कोई भावुकता नहीं दिखाई, वह लेखक को स्टेशन पर अलविदा कहने आई है, मतलब स्टेशन पर छोड़ने आ गई। लेखक को आशा थी कि मैं घर वापस आने तक दादी जी को जीवित पाऊँ। मतलब ये भी बड़ा मुश्किल से आशा नहीं थी कि लेखक को ये भी आशा नहीं थी कि अपनी दादी को जीवित पाऊँ, यहाँ पर मिल पाए नहीं मिल पाए, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी होती जा रही थी। तो परंतु जब होता क्या, जब उसे लेने पहुंची बाद में तो वह बहुत प्रसन्न दिखी। जब लौट के आया उनका मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन खुशवंत सिंह केम टू द बैक। अब होता क्या है, शी पिकड अप टू द खुशवंत सिंह। अब पिकअप करने जाती लेने जाती बहुत खुश होती हैं अपने नाती को देखकर। अब उसने पक्षियों की काफ़ी, अब उसने क्या किया था कि पक्षियों को काफ़ी समय तक खाना खिलाया था, पुरानी ढोलक बजाया था, पड़ोसी महिलाओं को एकत्र किया, घंटों तक गीत गाती थी और बहुत परिश्रम करती थी। और परिश्रम तो करती थी लेकिन मतलब होता क्या, वह इतना परिश्रम सहन नहीं कर सकी, वह बीमार पड़ गई। मतलब देखा कि ढोलक बजा रही हैं, गाना गा रही हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं, महिलाओं को इकट्ठा कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, मतलब सहन नहीं कर सकी, वह बीमार पड़ गई। उसने बताया कि उसका अंत समय आ गया। अब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अंत समय आ गया है। उसने परिवार में किसी भी सदस्य से बात ही नहीं करे कि उससे इनकार किया, वह शांतिपूर्वक भगवान को प्यारी हो गई। यानी इससे पहले का जो मंजर था इसमें वो जब जब उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उनके आसपास। तब जो खुशवंत सिंह की जो माँ होती हैं, माँ थोड़ा सा क्रंच लेके आती हैं, मतलब थोड़ा सा बिस्किट वगैरह लाती हैं, देती हैं खाने को। चिड़ियाँ नहीं खाती हैं लेकिन शांत बैठी रहती हैं और उनको शोक मना रही होती चिड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिएगा चिड़ियों को कितना लगाव था खुशवंत सिंह की दादी माँ से। यानी वो भी कुछ ना कुछ समझ रही थी कि यह हमारा जो हमारी फीडिंग कराते हैं, जो हमारे मतलब भोजन देती हैं, वो आज नहीं रही इस दुनिया में। तो होता क्या है, वो पड़ी रहती हैं जब तक उनकी अर्थी जाती है वहाँ से निकल कर, तो भी चिड़ियाँ नहीं खाती हैं, वो उड़ जाती हैं जब उनकी अर्थी निकल जाती है। अगले दिन क्या होता है, जब स्वीपर होता है वो ही साफ़ करता है उनको। होता क्या है, परंपरा के अनुसार उनके शव को ज़मीन पर रख दिया गया था, उसके ऊपर लाल कफन डाल दिया गया था। सभी लोग उसे अकेला छोड़कर उस शव यात्रा की तैयारी करने चले गए। उधर क्या होता है, यानी पक्षी शव के आसपास एकत्रित हो गए, सब लोग चले गए शव की तैयारी करने, है ना। मतलब जो
मतलब डेड बॉडी थी उसकी तैयारी कर रहे थे ले जाने की। यानी वे सभी मौन रहकर शोक मना रहे थे। लेखक की माँ ने सोचा, अब होता क्या है कि लेखक की माँ ने सोचा, क्या हो गया, हाँ लेखक, होता क्या है अब कि यानी जब भी लोग अकेला जब सभी लोग अकेला छोड़कर चले गए तो होता क्या है कि यात्रा की शव यात्रा की तैयारी करने चले गए तो शव के आसपास जो थे पक्षी एकत्रित हो गए। वे सभी मौन रहकर शोक मना रहे थे। लेखक की माँ ने सोचा कि ये पक्षी भूखे होंगे तो उन्होंने रोटी के कुछ टुकड़े वो डाल दिए थे, परंतु पक्षियों ने उन टुकड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यानी जब शव को ले जाया गया तभी पक्षी चुपचाप वहाँ से उड़ गए। अगले दिन प्रातः जो जमादार आता है उनके टुकड़ों को साफ कर देता है। तो आई थिंक ये हिंदी थी, वो हमारी समझ में आई होगी सारे स्टूडेंट्स को, और आई होप, मुझे उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हम बात करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट या शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।